रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता था, एक पुराना सा चिराग अब भी रोशन रहता था। वो चिराग किसी महल में नहीं, बल्कि एक मिट्टी के छोटे से घर में जलता था, जहां 12 साला आयशा अपनी नानी के साथ रहती थी। आयशा की एक अजीब आदत थी। वो हर रात आसमान को देखती और चांद से बातें करती। उसे लगता था कि चांद सब सुनता है, सब जानता है। वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें चांद को बताती और फिर मुस्कुरा कर सो जाती। मगर इस साल कुछ मुख्तलिफ था। गांव में बारिशें कम हुईं, खेत सूख गए और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब होने लगीं। आयशा की नानी अक्सर कहती, बेटी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, मगर उम्मीद का चिराग बुझने ना देना। एक रात आयशा ने चांद से कहा, अगर तुम वाकई सब सुनते हो तो मेरे गांव के लिए कुछ कर दो। हम सब थक गए हैं। हवा हल्की सी चली, जैसे किसी ने आसमान से आह भरी हो। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर आया है। वो सूखे खेत खरीदकर वहां फैक्ट्री लगाना चाहता है। कुछ लोग खुश थे कि रोजगार मिलेगा, मगर ज्यादातर किसान परेशान थे। उनके बाप दादा की जमीन हाथ से निकल जाएगी। आयशा ने देखा कि उसकी नानी की आंखों में भी नमी है। वो जमीन उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो यादों का खजाना थी। इसी रात आयशा ने एक अजीब ख्वाब देखा। चांद जमीन के बहुत करीब आ गया था। इसकी रोशनी में खेत चमक रहे थे, जैसे वो अभी भी जिंदा हों। ख्वाब में एक आवाज आई, जमीन को आवाज दो, वो तुम्हारी सुनेगी। अगली सुबह आयशा ने गांव के बच्चों को जमा किया। सबको लेकर वो सूखे खेतों में गई। उन्होंने वहां छोटे छोटे गड्ढे खोदे और बीज डालने लगे। लोग हंस रहे थे, पानी नहीं है, ये बीज क्या आगेंगे। मगर आयशा ने हार न मानी। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में उसने गांव की हालत दिखाई, नानी की बातें सुनाई और बच्चों के साथ बीज बोते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे। अगर बारिश नहीं आती तो हम कुआं खोदेंगे। अगर पानी कम है तो हम बांट कर इस्तेमाल करेंगे, मगर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वीडियो सादा थी मगर सच्ची थी। इसमें आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। चंद दिनों में वो वीडियो शहर तक पहुंची, फिर मुल्क भर में फैल गई। लोगों को एक छोटी सी बच्ची की हिम्मत ने चौंका दिया। एक एनजीओ ने राब्ता किया। उन्होंने गांव में पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने का वादा किया। कुछ नौजवान रजाकार बनकर आए और बारिश का पानी जमा करने का निजाम बनाने लगे। वही ताजिर जो जमीन खरीदने आया था, दोबारा आया, मगर इस बार उसका लहजा बदला हुआ था। उसने कहा, मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा, मैं यहां ज़राई मंसूबा शुरू करूंगा, ताकि तुम्हारी जमीन भी रहे और रोजगार भी मिले। गांव वालों को यकीन नहीं आ रहा था। चंद हफ्तों बाद पहली बारिश हुई। हल्की हल्की बूंदें जमीन पर गिरें तो मिट्टी से खुशबू उठी। आयशा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे जमीन मुस्कुरा रही हो। खेतों में छोटे छोटे पौधे निकल आए। वो बीज जो सबको बेकार लगते थे, अब सब्ज उम्मीद बन चुके थे। रात को आयशा फिर छत पर गई। चांद पहले से ज्यादा रोशन था। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया, मगर मैं जानती हूं ये सब तुमने नहीं, हमने मिलकर किया है। हवा ने उसके बालों को हल्का सा छुआ, जैसे तस्दीक कर रही हो। वक्त गुजरा, गांव बदल गया। अब वहां पानी का बेहतर इंतजाम था। लोग मिलकर फैसले करते थे।